ये काम हो रहा था, लेकिन मूल संस्कृति में जहां से हिंदी आई है भारत में, भारतीय परिवेश में, भारतीय समाज की जो रोजाना की जिंदगी है उसके बारे में शिक्षकों को जानकारी मिले, उनको समझ हो और उसके पूरे परिप्रेक्ष्य के बारे में, पूरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में वे जानकारी लेकर जब यहाँ आएंगे तो जो विषय पढ़ाएंगे वह विषय बहुत ही अर्थपूर्ण होगा। इसलिए मैं जिस हिंदी को पढ़ाता हूं वो कोई अलग हिंदी नहीं है, वो समाज की हिंदी है, बोलचाल की हिंदी है, लेकिन औपचारिक है। बहुत वर्षों से अनौपचारिक ढंग से हिंदी पढ़ाने का रिवाज है इस देश में, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जब वहां से बच्चे आते थे तो मुझे बड़ा दुख होता था कि उन्होंने हिंदी का ज्ञान बहुत ही सीमित प्राप्त किया। ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, तो अतः ये निष्कर्ष निकालना बहुत ही जायज है कि भाषा और संस्कृति दोनों को साथ में ले चलना बहुत आवश्यक है। अगर हम इन दोनों को जाएंगे तब हमें हिंदी जो एक हमारा स्वप्न है कि संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो, हालांकि विश्व भाषा तो बन चुकी है, उसमें बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे अनूप जी इतनी बड़ी पत्रिका निकाल रहे हैं पूरे विश्व के लिए हिंदी को अगली पंक्ति में खड़ा करने का, लेकिन हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि आज दुनिया की 3 प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। और आप सब जानते हैं कि हिंदी में लिखे साहित्यिक कृतियों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल रहे हैं। अभी जो रेत की समाधि उपन्यास गीता सिंह ने किया, उनको बुकर पुरस्कार मिला, तो ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब हम साहित्य की रचना करते हैं, साहित्य जो दर्पण है समाज का, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें जो जनजीवन को वो दिखाने का एक ऑब्जेक्टिव है, एक कृतित्व है, उसको पढ़ने के लिए हमें हिंदी में प्रशिक्षित शिक्षक भी चाहिए और हिंदी सीखे हुए युवक भी चाहिए। रिसर्च कहता है, और जैसे कि आप पहले सुन चुके हैं, कि जितनी जल्दी उम्र में हम नई भाषा सिखाएंगे बच्चों को, उतनी ज्यादा अच्छी तरह सीखेंगे और लंबे समय तक उससे लगाव बनाए रखेंगे। इसी उद्देश्य से हमने पहली कक्षा से लेकर हाई स्कूल सीनियर यानी कि 12वीं तक के बच्चों को अपनी कक्षाओं में शामिल किया। और 2020 से सोनिया जी इसके सबूत हैं, 2020 से हमने जब कोविड का प्रकोप हुआ तो एक ऑनलाइन सिलसिला शुरू किया और जूम लिंक के माध्यम से हम ऑनलाइन कक्षाएं चलाते हैं। स्प्रिंग में यानी कि बसंत ऋतु में, गर्मियों में, और जो यहाँ फॉल कहते हैं, जस्ट लाइक जो कॉलेज में एक सेमेस्टर सिस्टम है। अब जो यहाँ पर कॉलेज के प्राध्यापक लोग बैठे हैं, मैं उनके समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी संगम फाउंडेशन ने जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, उसका उद्देश्य यही था कि जो एक खाई है छोटे बच्चों की शिक्षा, स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा, उस खाई को पाटा जाए। तो हमने कॉलेज को, जो कॉलेज में पढ़ाने वाले जो भाषा के विशेषज्ञ हैं, जो लिंग्विस्ट हैं, उनकी मदद से, उनसे सीख करके हमने मुख्य रूप से कॉम्पिटेंट पाठ्यक्रम बनाया, उसको लागू किया और यह भी प्रयास किया कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे जो कॉलेज में जाएंगे तो उन्हें भाषा का, हिंदी का ज्ञान होगा और तब कॉलेज में वर्णमाला सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो खाई है कब पटेगी मैं नहीं जानता, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। जो साहित्य की रचना हो रही है, जो पत्रिकाएं निकल रही हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको एक पाठक वर्ग मिले, उनको एक समर्थ पाठक वर्ग मिले। यही प्रयास युवा हिंदी संस्थान और हिंदी संगम फाउंडेशन का रहा है। और मैं ये जुड़ना चाहूँगा कि भारतीय कौशलावास का निरंतर समर्थन मुझे प्राप्त होता रहा है और विश्व हिंदी सचिवालय जो मॉरिशस में है, उनकी ओर से भी, हालांकि वो मॉरिशस के लोग हैं लेकिन हिंदी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। और आप गूगल कर सकते हैं कि विश्व हिंदी सेवा करना कैसे भी। इन सब की मदद से हम हिंदी को एक भाषा के रूप में, एक पठनीय भाषा के रूप में जर्मन, फ्रेंच, इन भाषाओं की बराबरी
करते हुए चीनी भाषा वहाँ ले जाना चाहते हैं और काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली भी है। तो आज मैं यही बात करने जा रहा हूँ आपसे कि भारत सरकार जो भी कार्य कर रही है उसके राजनीतिक मुद्दे हैं, उन्हें सब भाषाओं को 28 भाषाओं को लेकर चलना है। शायद वे समाज में विश्वविद्यालयों में हिंदी को वह स्वरूप न दे पाए जो कि हमारे हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी के प्रैक्टिशनर, जो हमारे लिखने वाले हैं, लेखक, कवि और शिक्षक दे सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ और दूसरी तरफ हमारे अभिभावक, माता पिता, उन्हीं ये बात समझनी चाहिए कि हिंदी न सिर्फ एक भाषा है, एक समर्थ भाषा है और इस देश में जो बच्चे हमें बड़े हो रहे हैं, पैदा होकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें एक विश्व नागरिक बनाने के लिए हमें हिंदी पढ़ाना और भारतीय संस्कृति का उनको ज्ञान देना ये बहुत जरूरी है। वो सिर्फ शादी ब्याह के लिए भारत में जाएं, बल्कि भारत में क्या है और भाषा के आगे जाकर क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उन पर विचार करें। इन्हीं में से एक समस्या जलवायु परिवर्तन की है, जिसको समझने के लिए मैं 12 से 15 लोगों का दल, जो सभी शिक्षक हैं और शिक्षक बनने वाले हैं, उनको लेकर भारत जा रहा हूँ। इसमें भी भारतीय कौशल राज को बहुत सहयोग मिल रहा है और मुझे आशा है कि जब हम लौट के आएंगे बात मिलकर तो हमारे पास जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनेक विषयों, अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे जिन्हें अमेरिकी सरकार निःशुल्क सबके सामने वितरित करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं चाहता हूँ आपसे कि आप हिंदी शिक्षण को समर्थन दें, अपने बच्चों को हिंदी सीखने के लिए, औपचारिक हिंदी सीखने के लिए भेजें और आप हमारे पास अगर आप चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें लगा कि हमने हिंदी के लिए कुछ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब युवा हिंदी संस्थान की प्रस्तुति में मैं चाहता हूँ कि हमारे सचिव अखिलेश तमिल भाषी वे धन्यवाद अर्पित करें और हम अपना ये हिंदी संस्थान का प्रस्तुति समाप्त करें। धन्यवाद।